सगी बहनें बनी देवरानी जेठानी। ये मेरा है, छोड़ दो। तुम्हें हमेशा मेरी ही चीजों पर कब्जा करना आता है। जल्दी से इसे छोड़ो क्योंकि मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। अरे यार श्वेता दीदी, तुम्हें यही ड्रेस पहननी थी क्या? आज देखो मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ, मुझे अब जाने दो। मेरी ड्रेस उतारे बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। जल्दी से मेरी ड्रेस उतारो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ माँ, अरे कहाँ हो आप? अरे समझाती क्यों नहीं हो अपनी बड़ी बेटी को? देखो जरा, मेरे कपड़े पहन लिए हैं। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन्हें उतार कर चेंज करूं। अरे माँ, जब आपको पता है ये सब कपड़े मेरे हैं तो आप इसे समझाती क्यों नहीं हो कि ये अपने ही कपड़े पहना करे, ना कि मेरे। मेरी प्यारी बेटियों, लड़ाई करने की कोई बात नहीं है। तुम दोनों बड़ी और छोटी बहन हो, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। माँ, आप तो जानती ही हो मैं बड़ी हूँ और नंदिता मुझसे छोटी है, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती है। इसीलिए मैं इसे अपना एक कपड़ा भी नहीं दिखाऊंगी। श्वेता दीदी, जितना बड़ा होने का रौब मुझ पर झाड़ती हो, अगर मैं बड़ी होती तो इसकी अकल ठिकाने लगा देती। नंदिता, ये क्या तरीका है अपनी बड़ी बहन से बात करने का? तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें अभी बताती हूँ। श्वेता ऐसा कहकर अपनी छोटी बहन नंदिता का हाथ पकड़कर मोड़ने लगती है कि तभी उसकी माँ कौशल्या उसे ऐसा करने से रोक लेती है और कहती है, ओहो बस करो तुम दोनों की लड़ाई झगड़ा कभी खत्म होता ही नहीं है। अरे कभी तो शांति से रह लिया करो। देखो श्वेता, उसने तुम्हारे कपड़े पहन लिया तो क्या हुआ, वो तुम्हारी छोटी बहन है। जाओ नंदिता, तुम जाओ यहाँ से। कौशल्या के कहने पर नंदिता वहां से चली जाती है, जिसके बाद श्वेता को गुस्सा आता है। वो अपनी माँ से बिना कुछ कहे अपने कॉलेज निकल जाती है। ऐसे ही दोनों बहनों में शादी से पहले खूब खटपट होती रहती है। इसके चलते कौशल्या को बहुत दुख होता है और एक दिन वो अपने पति रमेश से कहती है, अजी मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि मेरी दो बेटियां हैं और दोनों में ही नहीं बनती है। मेरी बहन कावेरी मुझसे बड़ी है और देखो मुझसे कितना प्यार करती है। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। कावेरी तुम पर जान छिड़कती है, लेकिन तुम जानती हो ना, हमारी दोनों बेटियां एक दूसरे को खाने को दौड़ती हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हो। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करवा दूं। उन दोनों को ही बड़े और छोटे होने का रोना है। अगर एक ही घर में देवरानी जेठानी बनकर रहेंगी तो शायद उनकी अकल ठीक हो जाएगी। अरे घर में रहना तो ठीक है, लेकिन देवरानी जेठानी का मुझे कुछ समझ नहीं आया। देवरानी जेठानी मतलब ये है कि श्वेता बड़ी है, लेकिन उसे अगर अगले घर जाकर देवरानी का दर्जा मिलेगा, और नंदिता छोटी है लेकिन अगले घर जाकर उसे जेठानी का दर्जा मिलेगा। इससे उन दोनों को एक दूसरे की अहमियत पता चल जाएगी। अरे ऐसा ना हो कहीं हमारी दोनों बेटियों के बीच की ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाए। अजी आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी एक सहेली है ममता, उसके दो बेटे हैं और दोनों ही अच्छी नौकरी भी करते हैं। उन दोनों से ही अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता करा देती हूँ। रमेश कौशल्या की बात मान लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी दोनों बेटियों की शादी ममता के दोनों बेटों से कर देते। शादी के पहले दिन पर ही ममता अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे देखो बहू, तुम दोनों ही बहुत संस्कारी हो। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छे से समझाया था, लेकिन श्वेता अपने घर में तुम बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर तुम्हें छोटा दर्जा दिया गया है। आज से तुम इस घर की देवरानी हो। तुम्हारी छोटी बहन जो कहेगी तुम्हें वही करना होगा। ये सुनते ही श्वेता अचंभित रह जाती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ को तो मुझे जेठानी बनाकर भेजना चाहिए था ना। दरअसल बात ये है कि विक्रम ने तुम्हें पसंद किया और विवेक ने तुम्हारी छोटी बहन नंदिता को, इसीलिए तुम दोनों ही देवरानी जेठानी बन गई। ये सुनने के बाद नंदिता को मन ही मन बहुत खुशी मिलती है। अरे वाह, क्या बात है, मजा ही आ गया आज तो। अब तो मैं अपनी बड़ी बहन श्वेता के ऊपर खूब सारे अत्याचार करूंगी, आखिर उसे सबक भी तो सिखाना है। कौशल्या अपनी छोटी बहू श्वेता को वहां से भेज देती है, जिसके बाद वो अपनी नंदिता बहू से कहती है, क्योंकि अब तुम बड़ी हो तो तुम्हें बड़े होने के नियम और कुछ जिम्मेदारियों को भी निभाना होगा। अब तुम्हारी बारी है, चलो मेरे साथ। ममता नंदिता को अपने कमरे में ले जाती है। आज से इस घर की सारी भागदौड़ तुम्हारी हुई।
सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना, जैसे कि रमेश जी को समय से दवाइयाँ देना, सभी की जरूरत की चीजों को समय पर उन्हें दे देना और बाहर से सब्जियां लेकर आना। घर को चलाने के साथ साथ पैसों का सही जगह इस्तेमाल करना। ममता नंदिता को चाबियां देने के बाद वहां से चली जाती है, जिसके बाद नंदिता बहुत खुश होती है। आखिरकार मैंने अपनी बहन की जिम्मेदारियों को छीन ही लिया। अब देखती हूँ उसके ऊपर मुझे कैसे हुक्म चलाने चाहिए। नंदिता अपनी बड़ी बहन श्वेता के पास जाती है और उससे कहती है, अरे देवरानी जी, यहाँ आराम से बैठी क्यों हो? देखो मेरा शरीर बहुत थक रहा है, चलो जरा मेरी थोड़ी सी मालिश कर दो। नंदिता के कहने के बाद श्वेता को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन देवरानी का दर्जा निभाने के लिए उसे ये सब करना ही पड़ता है। वो चुपचाप अपनी छोटी बहन का शरीर और उसका सिर दबाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ ममता आती है और कहती है, ओहो बहू, तुम यहाँ आराम से बैठी हो और बड़े होने की कुछ जिम्मेदारियां तो निभाओ। अभी दर्जी को स्त्री के लिए कपड़े देने हैं, बाजार से सब्जियां लेकर आनी है और कल के फंक्शन की तैयारियां भी करनी है। अरे मेहमान भी तो आएंगे ना, उन्हें कौन देखेगा? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं आता? हाँ माँ जी, अच्छा हुआ जो आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी। नंदिता 200 की स्पीड से सभी कामों में लग जाती है। शाम होते होते वो बहुत ज्यादा थक जाती है। हे भगवान, मेरा तो सर चकरा रहा है। आज की तारीख में मैंने पूरा 1 लाख रुपया खर्च किया है और अभी तो मुझे 1 लाख रुपए का सारा हिसाब अपनी सास को भी देना होगा। नंदिता परेशान होते हुए अपनी सास के पास जाती है, जिसके बाद वो पूरे 1 लाख रुपए का हिसाब अपनी सास को दे देती है, जिसमें उसकी हवा टाइट हो जाती है। हे भगवान, इससे अच्छा होता कि मैं कभी बड़ी बनती ही नहीं। मेरी बड़ी बहन इतने सारे काम करती थी, मुझे तो पता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ श्वेता रसोई में अकेले खाना बना रही होती है। हे भगवान, अकेले खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। जब शादी नहीं हुई थी तो छोटी बहन मुझे सब्जियां काट कर दे दिया करती थी और रसोई में खड़ी होकर मेरे साथ मेरी हेल्प भी करवाती थी। यहाँ तो सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ रहे हैं। अकेले रसोई को संभालने में श्वेता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं इतना सारा हिसाब किताब रखने के बाद नंदिता के सिर में दर्द हो जाता है। हे भगवान, अगर थोड़ी देर और इतना हिसाब किताब करती रही तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। रसोई में जाकर 1 कप चाय बना लेती हूँ। नंदिता रसोई में आ जाती है और अपनी बहन से बिना कुछ कहे अपने लिए खुद ही चाय बनाने लगती है। अरे जेठानी जी, मेरे होते हुए आप रसोई में चाय क्यों बना रही हो? लाओ मैं बना देती हूँ। नंदिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं दीदी, मुझे अपना काम खुद करने दीजिए। मैंने आपके ऊपर बहुत ज्यादतियाँ की। आज मुझे एहसास हुआ कि आपके सर पर कितनी जिम्मेदारियाँ थी और आप हमेशा माँ के साथ क्यों रहा करती थी। आज मुझे समझ आया, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी कि मैं कभी इन जिम्मेदारियों को समझ ही नहीं सकी। अपनी छोटी बहन नंदिता को अपनी गलती का पछतावा करते हुए देख श्वेता को भी अपनी गलती का पछतावा होता है। गलती तो मेरी भी है। मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर बड़े होने का रौब झाड़ा करती थी और तुमसे बहुत सारे काम करवाया करती थी। तुम्हारे बिना तो मैं कोई काम ही नहीं करती थी। मुझे उन सभी के लिए माफ कर दो मेरी प्यारी बहन। श्वेता ऐसा कहकर अपनी बहन को गले से लगा लेती है, जिसके बाद श्वेता अपनी बहन से कहती है, बहन, माना कि हम दोनों सगी बहन हैं और एक ही हमारा ससुराल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी होकर भी मैं देवरानी हूँ और तुम छोटी होकर भी जेठानी हो। तो क्यों ना हम अपने अपने काम एक दूसरे को अच्छे से सिखा दें और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहें, ताकि कभी हमें बड़े और छोटे होने का एहसास ना हो। आप बिल्कुल सही कहती हो दीदी। आप मुझे अपने काम करने के तरीके सिखाओ और मैं आपको अपने सिखाती हूँ। और बेशक हम यहाँ देवरानी जेठानी हैं, लेकिन हमेशा छोटी और बड़ी बहन की तरह ही रहेंगे। फिर क्या था, उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें एक दूसरे के प्रति बहुत कोमल हो जाती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। अंबिका देवी ने अपने बेटे मोहित की शादी दिव्या नाम की एक सुशील कन्या से करवाई थी, जो कि कुछ ही दिन में ससुराल के काम बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही अगले दिन अंबिका अपनी बहू दिव्या से कहती है, अरे दिव्या बहू, मैंने तुम दोनों की उस दिन की रस्म नहीं करवाई थी, क्योंकि तुम दोनों शादी में नाच नाच कर थक चुके थे। इसलिए आज तुम दोनों की अंगूठी की रस्म है। अब मोहित को बोल दे तैयार होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं उनसे कह देती हूँ अभी। कुछ ही देर बाद दिव्या लाल साड़ी में अच्छे से तैयार होकर मोहित के साथ आ जाती है, जहाँ कुछ रिश्तेदार और पड़ोसन भी थी। तभी सास कहती है,
अच्छा बहू, बारात में एक अंगूठी है जो कि तुम्हें ढूंढनी है। अब तुम दोनों में से जो ढूंढेगा वो अपने जीवन साथी पर राज करेगा। बहू तू ही जीतेगी ना। माँ दिस इज नॉट फेयर, मेरी टीम में भी तो आ जाओ। क्या बहू के आते ही बहू की हो गई आप? इतने टाइम से तुमने माँ जी का प्यार लिया, अब मेरी बारी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तेरी नीलम काकी है ना, मैं तेरी साइड हूँ। तू ही जीतेगा और बहू पर राज करना। तभी अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू हो जाती है। मोहित जल्दी जल्दी ढूंढ, तुझे ही जीतना है। बहू इस नालायक से हारने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी जीत। जी माँ जी, ये मुझे मिल गई। ओहो चीटिंग है ये, चीटिंग, ऐसा नहीं हो सकता। तुम भी तो थे, क्यों नहीं ढूंढी? बस बस बहुत हो गया, मेरी बहू जीत गई। अब कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा। ये ले बहू तेरा शगुन। अरे ओ अंबिका, तूने अपनी बहू की शक्ल तो देख ली, जरा हमें भी तो दिखा, घूंघट हटवा। ऐसे कैसे, मेरी बहू की मुंह दिखाई करनी है तो शगुन तो लाए हो ना। आजा बहू, सोफे पर बैठ जा। जी माँ जी। अरे हर चीज में बस आपकी नई बहू को ही नेक मिलेगा, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। मेरी भी तो शादी हुई है। हाँ हाँ, तुझे भी मिलेगा। ऐसा कहते ही दोनों एक साथ सोफे पर बैठ जाते हैं, जहां पड़ोसन और रिश्तेदार सभी एक एक करके दिव्या का घूंघट उठाकर देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और हाथ में शगुन पैसे देकर आ जाते हैं। साथ ही मोहित की नजर उतार कर उसे भी तोहफा देते हैं। इस तरह मुंह दिखाई की रस्म हो जाती है। अगले दिन जब मोहित ऑफिस जाता है तो दिव्या से कहता है, दिव्या दिव्या जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, टिफिन दे दो। अजी मैंने आपका टिफिन बना दिया है, ये लीजिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। बाद में मुझे मत कहना कि लेट कर दिया, मैंने तो सब रेडी कर दिया था। ठीक है, सुनाओ नहीं तुम। ऐसा कहकर सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर मोहित ऑफिस चला जाता है। दिव्या सास के साथ गपशप करते हुए काम करती है। मोहित और दिव्या में प्यार तो था, लेकिन कुछ समय बाद वो ऑफिस के काम की वजह से दिव्या को टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि ज्यादातर समय वो ऑफिस के काम में बिजी रहता था। वहीं ऑफिस में शेफाली नाम की लड़की मोहित को बहुत पसंद करती थी। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और मोहित भूल जाता है कि वो एक शादीशुदा है। जब केबिन में कोई नहीं था तो शेफाली ने उसे अपने गले लगा लिया तो मोहित कहता है, शेफाली ये तुम क्या कर रही हो? कहीं कोई आ गया तो हट जाओ। मोहित मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे करते हो ना, तो फिर क्यों इतना दूरी बनाकर रखते हो मुझसे? अरे हाँ बाबा, करता हूँ तुमसे बहुत प्यार, पर यहाँ ऑफिस में ऑफिस की तरह रहना पड़ेगा ना, वरना लोग बातें बनाएंगे। और तुम जानती हो मेरी वाइफ है, कहीं उसे पता चल गया तो? आई डोंट केयर मोहित, तुम्हारी वाइफ के साथ ही मुझे रहना पड़े तो मुझे मंजूर है, पर मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। तुम इतने अच्छे हो, याद है वो पहला दिन जब मैं तुमसे ऑफिस में मिली थी और मुझे बुखार था? पहले दिन तुमने मेरा कितना ख्याल रखा। एक बार जब गिर रही थी तो तुमने मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया। इतनी फिक्र कोई अजनबी किसी के लिए नहीं करता जितना तुमने किया, और फिर धीरे धीरे हम एक हो गए। क्या सच में? तुम रह लोगी ना मेरी वाइफ के साथ बिना झगड़ा किए? हाँ मोहित, मैं रह लूंगी। ठीक है, तो मैं शादी करने के लिए सोचता हूँ। पर मोहित मेरी दोनों बहनों के लिए मैं उन्हें भी घर में लेकर आऊंगी। कोई बात नहीं, दहेज में मेरी 2 सालियां आ जाएंगी। ऐसा कहकर मोहित 2 दिन बाद ही उससे मंदिर में शादी कर उन तीनों को अपने घर ले आता है। दस्तक होते ही जब दिव्या दरवाजा खोलती है तो रोते हुए अंबिका को बुलाती है। यह नजारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अंबिका चिल्लाते हुए मोहित को कहती है, बेटा तूने क्या किया? आखिर तुझे दूसरी शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई जब इतनी अच्छी बहू दिव्या थी? एक बार इसके बारे में भी तो सोच लेता। मुझे माफ कर दीजिए ना, पर शेफाली भी मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं दोनों को बराबर प्यार दूंगा, कभी किसी पर आंच नहीं आने दूंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मोहित, मैंने कहाँ कमी कर दी? और आप ये क्या कह रहे हैं? कैसे दोनों को एक साथ एक ही छत के नीचे रख पाएंगे? कभी सौतन प्यार से रही है क्या? दीदी मुझे बस थोड़ी सी जगह अपने दिल में और घर में दे दीजिए, बाकियों की तरह मैं ये सब नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर सास बहू दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, पर मोहित आरती की थाली लाकर उसके बहनों के साथ उसका स्वागत करता है। 2 दिन बीत जाते हैं, घर का माहौल असमंजस में था। दिव्या रसोई में काम करती तो शेफाली भी उसका हाथ बढ़ाने के लिए आ जाया करती थी। शाम को शेफाली सास को खाना परोसती है तो अंबिका कहती है, तू मुझे खाना मत दे, दिव्या बहू तू ही दे मुझे। माँ जी मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे आपका भी प्यार चाहिए। मेरी दोनों बहनों से तो आप मिली ही होंगी, नताशा और सुप्रिया। दीदी हम भी इन्हें माँ जी कह सकते हैं ना, हमारे में तो यही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। माँ जी मैंने बेसन का चीला बनाया, आप मेरे हाथ से खाइए ना। दिव्या दी आप बैठ जाइए, हम दोनों बहनें खाना परोस देते हैं।
तभी तीनों बहन प्यार से दिव्या और सास को खाना खिलाते हैं। ये देखकर मोहित भी खुश हो जाता है। 15 दिन बीत जाते हैं। घर में सब कुछ अच्छा था। दिव्या और शेफाली काम में व्यस्त होती थी तो नताशा, सुप्रिया भी मोहित का काम करते थे। उसके आसपास देखकर अंबिका को बड़ा अजीब सा लगता है और वो दिव्या से कहती है, बहू मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरी एक नहीं 3 सौतन आई हैं। देख कैसे काम करती हैं उसकी दोनों बहन। मोहित का हो सकता है माँ जी, आप ठीक कह रही हो, पर मुझे तीनों ठीक लगती हैं। घर का काम करवाने में बहुत मदद करती हैं। बहू बहुत जल्द ही तेरी आंखें खुलेंगी। माँ जी आप गलत समझ रही हैं उन्हें। उन दोनों की ये बात सुप्रिया सुन लेती है। माँ जी हम दोनों बहनों को गलत समझ रही हैं। अगले दिन दोनों सास बहू घर पर आकर बहुत छींकने लगती हैं। तभी शेफाली गर्म पानी देकर कहती है, अरे आप दोनों इतना छींक रहे हो, खांसी भी आ रही है, क्या हुआ? पहले तो ठीक थे। हाँ ठीक थे, लेकिन अब लग रहा है वायरल फीवर हो गया है। खांसी, जुकाम, बदन दर्द सब हो रहा है। मुझे भी माँ जी ऐसा ही लग रहा है। आजू माँ जी, दीदी आप दोनों अलग अलग कमरे में रहो, वरना मोहित जी को भी वायरल हो जाएगा। लेकिन घर के काम, गेहूं साफ, पानी भरना और मोटर चलाकर ये कैसे होगा? दीदी ये सब हम कर लेंगे, आप चिंता नहीं करो, दोनों आराम कीजिए। ये कहते ही दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं और तीनों बहनें मास्क और ग्लव्स पहनकर उन दोनों की सेवा करती हैं। जरूरतमंद की चीजें उन्हें देती हैं, अपने हाथ से सूप पिलाती हैं। शाम को मोहित घर आता है तो उसे भी वायरल फीवर हो जाता है, इसलिए शेफाली उसे लिटाकर जूता उतारती है, उसके सिर पर पट्टी रखती है और अपनी बहनों से कहती है, इन तीनों की तबीयत खराब है, हमें इनका और अपना भी ख्याल रखना होगा, इसलिए सूप बना लो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ठीक है दीदी। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर उनका चेकअप करके दवाई देता है। 4 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि तीनों बहन उनका ख्याल रखती हैं। फिर अंबिका, दिव्या उन्हें कहती है, बहू मैंने इन तीनों को कितना गलत समझा, पर इन्होंने तो हमारे परिवार का बहुत ख्याल रखा। हाँ माँ जी, अगर मुझे ऐसी 3 सौतन बहन समान मिले तो ऐसी सौतन तो सबको मिलनी चाहिए। लेकिन हम दोनों बहन यहाँ से चले जाएंगे। दीदी आप दोनों की जिंदगी में हमारा आना जाना ठीक नहीं है। दिव्या दीदी मुझे माफ करना कि मैं आपकी जिंदगी में आ गई, मुझे भी अब चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुम तो यहीं रुको, हमारे साथ रहना। तुम्हारी दोनों बहनों को जब भी हमारी मदद चाहिए हो तो जरूर बताना। तभी अंबिका, दिव्या उन तीनों बहनों को अपने गले लगा लेती है। इसके बाद से शेफाली की दोनों बहनें अपने घर वापस रहने चली जाती हैं और सब खुशी खुशी रहते हैं।